Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. आपकी स्क्रीन पर अभी जो शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है सौरभ शर्मा और ये मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पर रह चुके हैं। इन पर करोड़ों की संपत्ति अवैध रूप से जमा करने का आरोप लगा है। अब एक और मामले में फंस गए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ सरकारी नौकरी पाने के लिए गलत जानकारी देने के आरोप में केस दर्ज किया है। लेकिन एक कांस्टेबल के पास करोड़ों की संपत्ति आखिर कैसे? इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। आखिर ये पूरा मामला है क्या? आइए इस पूरे केस की टाइमलाइन विस्तार से समझते हैं। सौरभ शर्मा के पिता एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। साल 2015 में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार से किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी मिलने का प्रस्ताव आया। सौरभ शर्मा ने अपने पिता के बदले नौकरी ले ली और अपनी पढ़ाई लिखाई के मुताबिक मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में कांस्टेबल बना दिए गए। कांस्टेबल बनने के बाद उनकी ड्यूटी लगाई गई चेक पोस्ट पर। उन पर जिम्मेदारी थी कि कोई भी अवैध सामान उनके चेक पोस्ट से पार ना जा सके। ये चेक पोस्ट मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगाया जाता था। लगभग 8 साल सौरभ शर्मा ने यहाँ पर अपनी कथित ड्यूटी निभाई, लेकिन अचानक साल 2023 में उन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले लिया। ये काम उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया। उनके रिटायरमेंट के बाद भी लगभग 1 साल बीत गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर दिसंबर माह 2024 में मध्य प्रदेश की लोकायुक्त विभाग की टीम पूर्व कांस्टेबल साहब के घर पहुंची और उनके घर छापा मार दिया। इस छापेमारी में हुए ऐसे ऐसे खुलासे जो किसी बेहद साधारण पेरोल वाले व्यक्ति के लिए कतई संभव नहीं है। उनके घर से हीरे के आभूषण मिले, दर्जनों चांदी की छड़ें मिली जिनका वजन लगभग 200 किलोग्राम बताया जा रहा है। सोने के आभूषण भी मिले और मिली कई महंगी कारें। इसके अलावा सौरभ के घर से कुछ ऐसी चीज़ें भी बरामद हुई जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कीमती सामान की रकम लगभग 9 करोड़ रुपए है, जिसके बाद ये आरोप लगे कि सौरभ ने पैसा चेक पोस्ट पर अवैध रूप से कमाया है। जिस वक्त ये सब चल रहा था उस समय सौरभ अपनी पत्नी दिव्या के साथ दुबई गए हुए थे। जब वो वापस लौटे तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की। 28 जनवरी 2024 पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। अगले महीने यानी फरवरी में पुलिस ने सौरभ के 2 साथियों को भी धर दबोचा। इन दोनों पर सौरभ के साथ पैसों की हेराफेरी का आरोप है। इस केस में जेल जाने के बाद अब सौरभ पर एक और आरोप लगा है। आरोप कि उन्होंने गलत तरीके से परिवहन विभाग में नौकरी ली थी। जैसा हमने शुरू में ही बताया, सौरभ को यह नौकरी उनके पिता के बदले मिली थी। नियम यह है कि अगर परिवार में किसी दूसरे सदस्य के पास पहले से सरकारी नौकरी हो तो फिर परिवार के किसी दूसरे सदस्य को या किसी अन्य सदस्य को नौकरी नहीं दी जा सकती। उस समय सौरभ के बड़े भाई के पास छत्तीसगढ़ सरकार में नौकरी थी। उन्होंने नौकरी पाने के लिए झूठ बोला था। ये मामला अब खुला है। इस आधार पर पुलिस ने ग्वालियर के सिरोल थाने में सौरभ शर्मा और उनकी मां के खिलाफ धोखाधड़ी और शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन भ्रष्टाचार किस कदर हमारे सिस्टम को, हमारे समाज को खोखला कर रहा है, ये खबर उसका एक उदाहरण है, जहां समाज के रक्षा करने वाले, देश सेवा की कसम खाने वाले लोग ही भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी साजिद ने। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।